जो हम लोग कक्षा 10 के रसायन विज्ञान में जो पढ़ रहे थे, तो उसी के क्रम में हम अब आगे जो पहला पार्ट था रसायन विज्ञान का, रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रियाएं, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे लास्ट अंत में चल करके रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण तो देखिए, जैसे समीकरण क्या होता है, पहले इतना हम लोग गणित में जिसे पढ़ते हैं ना, जिसका दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो, दोनों तरफ, एक तरफ चर राशियों के योग या माइनस के द्वारा किसी भी तरीके से जैसे होता है, जैसे लिखा हो कहीं x माइनस वाई बराबर 4 लिखा हो, या मान लीजिए x प्लस वाई बराबर मान लीजिए 6 लिखा हो, तो ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे समीकरण। ये हम गणितीय भाषा में इसको समीकरण कहते हैं। अब हमको पढ़ना है यहाँ पे रासायनिक समीकरण कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो रासायनिक समीकरण हम ये कहते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक, इसको प्रतीकात्मक निरूपण, रासायनिक अभिक्रिया, किसका, रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक जो निरूपण होगा उसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। मतलब अगर पूछा जाए आपसे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो हम ये कहेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए, रासायनिक समीकरण लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि कौन सा पक्ष किधर लिखते हैं, ठीक है, कौन सा निशान लगाते हैं। तो देखिए, रासायनिक समीकरण लिखते समय हम जैसे इन समीकरणों में जो बराबर का निशान लगाते हैं, तो इस पे हम क्या करते हैं, तीर का चिन्ह लगाते हैं। मध्य में क्या करते हैं, मध्य में हम तीर का निशान लगाते हैं, ठीक है। ये तीर का निशान ये प्रतीक करता है कि ये जिस ओर जा रहा है उधर हमारा उत्पाद बन रहा है, और इसके पीछे की ओर क्या होगा, हमारा अभिकारक होगा। अभिकारक होगा मतलब इधर अभिकारक होगा, तीर के निशान के बाद जो प्राप्त होगा वो हमें उत्पाद प्राप्त होगा, ठीक है। अभिकारक अगर हमारा एक से अधिक है तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अभिकारक क्या हो, जब एक से अधिक होगा तो उनमें हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। उत्पाद भी अगर हमारा एक से अधिक है तो इनके बीच में भी हम धन का चिन्ह लगाते हैं। रासायनिक समीकरण लिखते समय हमें अभिकारकों और उत्पादकों के सूत्र पता होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इनके सूत्र पता होने चाहिए कि किस पदार्थ को किस सिंबल के द्वारा, किस प्रतीक के द्वारा हम लिखते हैं। साधारण तौर से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय इन्हीं 3-4 बातों का ध्यान रखते हैं कि अभिकारक हमारा बाईं ओर होगा, उत्पाद दाईं ओर होगा, अभिकारक एक से अधिक है तो उनके बीच में धन का निशान होगा, अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान होगा। कहीं कहीं पर हम तीर का निशान इस प्रकार से भी लगाते हैं। और पीछे मैंने पढ़ाया था आपको उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय, तो ये हमारा उत्क्रमणीयता का निशान होता है। इसका मतलब होता है कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्पाद दोनों बन रहे होते हैं। तो चाहे ये निशान लगा हो चाहे ये निशान लगा हो, रासायनिक समीकरण में दोनों प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें से अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि मैग्नीशियम के तार को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अगर हमको इसका रासायनिक समीकरण लिखना होगा कि मैग्नीशियम के तार को अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो देखिए, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हमें क्या ज़रूरत होना चाहिए, अभिकारक के जो भी पदार्थ या अभिकारक जो होगा हमें उनके क्या होना चाहिए, फार्मूले पता होने चाहिए।
तो मैग्नीशियम को हम Mg से लिखते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ऑक्सीजन को हम O2 से लिखते हैं। बीच में हमें तीर का निशान लगाएंगे, उसके बाद उत्पाद क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर मैग्नीशियम के तार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं अगर, तो हमें क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब यहाँ पर ये देखिएगा कि एक इस जो आपका रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है, इसमें से एक चीज़ आपको अभी अटपटी दिखनी चाहिए। यहाँ पे देखिए हमारा क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 कण हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही कण है। ठीक है, तो ये जब अणुओं की संख्या दोनों ओर बराबर ना हो तो ये इस प्रकार के समीकरण हमारे क्या कहलाते हैं, असंतुलित समीकरण। क्या कहलाते हैं, असंतुलित समीकरण। तो अब हमको यहाँ पर एक ये भी पढ़ना होगा कि संतुलित समीकरण क्या होते हैं। संतुलित समीकरण की परिभाषा एकदम एक लाइन की है। साधारणतः इसी गणित के जो समीकरण लिखते हैं उसमें, जैसे इसमें कहते हैं कि दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर भी वही चीज़ आती है कि संतुलित समीकरण क्या होता है। संतुलित समीकरण में ये होता है कि बाएं पक्ष जितने भी अभिकारक होंगे उनके अणुओं की संख्या दाएं पक्ष के उत्पाद की संख्या के बराबर होना चाहिए। मतलब अभिकारक के अणुओं की संख्या जो होगी वो दोनों तरफ उत्पाद के अणुओं की संख्या के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर हमारा क्या होगा, जो बाएं पक्ष में जितने भी अभिकारक होंगे वो दाएं पक्ष में भी अगर बराबर है, तो इस प्रकार से जो समीकरण प्राप्त होगा उसे हम कहते हैं संतुलित समीकरण। मतलब अगर कोई पूछेगा संतुलित समीकरण क्या कहते हैं, तो आप लिखेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादकों के अगर अणुओं की संख्या समान है तो वो क्या कहलाता है, संतुलित समीकरण। इसका एग्जाम्पल मैं आपको इसी से बता दे रहा हूँ। जैसे क्या है, Mg लिखा है, यहाँ पर मैग्नीशियम लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के 2 कण हैं। यहाँ के ऑक्सीजन के 2 कण करने के लिए क्या होगा, हम उसके पहले 2 का निशान लगा देंगे। तो यहाँ देखिए क्या, मैग्नीशियम भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए। यहाँ पे मैग्नीशियम 1 था तो इसके पहले भी हमने 2 लगा दिया। तो इस प्रकार से जो हम समीकरण को संतुलित करने के लिए जो अंक लिखते हैं, तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो नंबर लिखा जाएगा ये कोई भी परमाणु लिखा है, यहाँ पर परमाणु है, तत्व है या कोई भी पदार्थ है, उसके पहले लिखेंगे, ना कि यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अगर आपने कहीं पर ऐसे लिख दिया Mg2 तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये लिखा था आपका यहाँ पे Mg, और अगर आपने MgO लिखा था, आप अगर इसको MgO2 लिख देते तो ये गलत हो जाएगा। संतुलित समीकरण के लिए हमें क्या करना होगा, समीकरणों को संतुलित करने के लिए उनके पहले, मतलब जो भी तत्व लिख रहे हैं आप, उसके पहले ही आप अंकों को लिखेंगे और दोनों पक्ष के अणुओं को बराबर करेंगे। ठीक है, जब दोनों पक्ष के अणु बराबर हो जाएंगे तो उन्हीं को हम कहते हैं संतुलित समीकरण। अब देखिए संतुलित समीकरण के कुछ उदाहरण और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए, जैसे मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है। मीथेन की अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन से कराते हैं तो हम ये देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। अब यहाँ पे ये देखिए कि मीथेन की अभिक्रिया अगर इससे हो रही है तो यहाँ पे देखिए कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे, तो कार्बन और ऑक्सीजन देखो यहाँ पे संतुलित हो गया। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2, और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये अगर इसको देखिए हमको क्या होगा, इस प्रकार का समीकरण अगर देखने को मिलेगा तो आप ये कहेंगे ये हमारा असंतुलित समीकरण है। लेकिन इसे संतुलित करने के लिए अगर देखिए आपने, अगर हाइड्रोजन को संतुलित करना है तो इसके पहले आप 2 लगा दीजिए। ठीक है, इसके पहले अगर आपने 2 लगा दिया हाइड्रोजन के पहले, देखिए, और कहीं पर भी ज़्यादातर आप ये करिएगा समीकरणों को संतुलित करने के लिए पहले हाइड्रोजन
उसके बाद ऑक्सीजन को संतुलित करिएगा। तो ये देखिए 2 दूनी 4 और 4 हाइड्रोजन थे, ये संतुलित हो गए। यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गए। तो आप दूसरे स्टेप में आप ऑक्सीजन के पहले 2 लिख दीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर अब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों तत्व जो है दोनों पक्षों में बराबर हो गए। इनके लिए आप अक्सर ऐसे लिख लिया जाता है कि बाएं पक्ष में जो तत्व हैं जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, राइट साइड में भी जो जितने पदार्थ हैं उनके, अब इनको डिवाइड करके देख लेते हैं। कार्बन हमारा इधर कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है, ऑक्सीजन देखते हैं यहाँ पर कितना है, अब कितना हो गया है, 4। यहाँ पर देखिए कितना है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितना है देखिए 4 है, ऑक्सीजन कितना है देखिए 2 और 2 4। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, दोनों पक्ष बराबर हो गए, दोनों पक्ष के सभी तत्वों के अणुओं की संख्या बराबर हो गई। अगर ये ऐसी दशा आती है तो वो समीकरण हमारा कहलाता है संतुलित समीकरण। अब बच्चों इसके बाद आप लोग जो है अभ्यास प्रश्न चैप्टर ख़त्म हो गया, तो अब आप लोग कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। जो ये कुछ क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, इनमें से आप जो है इनको देख लीजिएगा, मैं इसकी PDF भी आपको भेज दूंगा। ये समीकरण, ये इतने क्वेश्चन हैं, ये बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे वियोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण से समझाइए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। फिर कुछ मैंने समीकरण संतुलन जो अभी आपको लास्ट में पढ़ाया है ये भी दिया है। इन सब को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर आप ये मुझसे फ़ोन करके या व्हाट्सएप में आप पूछ सकते हैं।